भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा, हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन वॉल्यूम 5। इसमें हम देखेंगे क्या संदेश है, आपके जो भी डिसीज्ड पर्सन है उनका आपके लिए क्या संदेश है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। और यहाँ पर आपके पास है दो ऑप्शन, तीन मुखी रुद्राक्ष और एक है ये 5 मुखी रुद्राक्ष। आप इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। देखते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया है 5 मुखी रुद्राक्ष, उनके जो भी डिसीज पर्सन है उनका क्या संदेश है उनके लिए, जानते हैं। लेट्स टेक आउट वन सिग्निफिकेंट कार्ड। प्लीज टेल अस व्हाट इज द मैसेज फॉर ऑल हु सिलेक्टेड 5 मुखी रुद्राक्ष। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द डिसीज पर्सन इन वॉल्यूम 5? व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द डिसीज पर्सन? ओके, तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है और यहाँ पर ऐसा लगता है जो भी आपके डिसीज पर्सन है वो अभी एक सफ़र पर चल रहे हैं, जा रहे हैं। फिर भी और क्लैरिटी लेते हैं हम इस कार्ड की, क्या मैसेज है आपके डिसीज पर्सन का आपके लिए। ओके, डिस्पेयर। देखिए यहाँ पे जो भी आपके डिसीज पर्सन है वो अभी एक रास्ते पर हैं, वो आगे बढ़े नहीं हैं। मतलब उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो स्पिरिट है वो अभी भी कहीं पर परेशान है। आप देखिए जैसे ये पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, परेशान है, डिस्पेयर का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये पर्सन है जो भी आपके लव्ड वन है, ये कहीं ना कहीं रास्ते में है। अभी ये रास्ता, इनका आगे का सफ़र जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो जो भी हो सकता है कि इनकी जो स्पिरिट है वो काफ़ी परेशान है इस समय। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस कार्ड में भी अगर आप देखें तो रोशनी है यहाँ पर, लेकिन अभी भी ये रास्ते में है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, एक बहुत ही पॉजिटिव रोशनी है, लेकिन अभी भी ये यहाँ पर है, यहाँ रास्ते में ही है। अभी ये रोशनी इन पर पड़ी नहीं है। यहाँ पर एक आप ये क्रीचर देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर ये रोशनी है, पर आपके जो लव्ड वन है वो अभी भी रास्ते में है। इस रोशनी को अभी तक वो ये उनके ऊपर नहीं गिरी है। मतलब कहने का ये है कि अभी भी वो डिस्पेयर में है, परेशान है। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लव्ड वन। अगर अभी भी वो परेशान हैं, जहाँ भी हैं, उनकी आत्मा जो है, उनकी स्पिरिट जो है वो अभी भी दुखी है। वेल्दी मैन, हो सकता है कि वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे जब वो गए हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे 13 नंबर कार्ड आया है। तो यहाँ हो सकता है कि उनकी ये अनाई मौत जो होती है, उनकी मृत्यु जो हुई है वो अचानक से हुई है, किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि 13 नंबर कार्ड है और यहाँ पे वेल्दी मैन है। तो हो सकता है कि उनकी लाइफ सब बहुत अच्छी थी, लेकिन 13 नंबर यहाँ पर है, यानी कि कोई नेगेटिव एंटिटी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर ये 2 कार्ड्स क्लियर हैं। एक कार्ड और हम यहाँ निकालेंगे और ये एक फाइनल मैसेज होगा आपके डिसीज पर्सन का। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं थीफ। तो यहाँ पर जो आपके डिसीज पर्सन है उनका कहीं ना कहीं एक संदेश है कि किसी ने उनकी वेल्थ को चोरी करने के लिए उन पर कुछ ऐसा स्पेल किया जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, या उनका एक्सीडेंट करवा दिया, या कुछ ऐसा कर दिया जिससे उनकी अनटाइमली डेथ हो गई। क्योंकि यहाँ पे थीफ का कार्ड है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक पर्सन है जो इस वेल्थी पर्सन के यहाँ से कुछ चुराना चाह रहा है। ऐसे ही इनकी जो वेल्थ थी, जैसे ये वेल्थी मैन का कार्ड उनके लिए ही आया है, इसको पाने के लिए किसी ने ऐसी साजिश रची और इनकी मृत्यु हो गई। और यही कारण है कि इनकी स्पिरिट अभी भी डिस्पेयर में है, दुखी है, इनकी स्पिरिट आगे नहीं जा पा रही है। तो ये आपको अपने लव्ड वन के लिए, इनकी स्पिरिट के लिए कुछ ऐसे आपको पूजा पाठ कराना चाहिए ताकि इनकी आत्मा को मुक्ति मिले और ये अपने आगे का सफ़र जो है, जो ये रोशनी गिर रही है वो इन पे नहीं पड़ रही है। अभी ये रास्ते में ही हैं, ये आगे तक नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि ये बैठ गए हैं, ये जाना नहीं चाहते। इनके साथ यहाँ पर धोखा हुआ है, धन के लिए, पैसे के लिए किसी ने इनकी चोरी करी है, इनके फाइनेंसेस लिए हैं और धोखे से इनकी मृत्यु कराई है। ऐसा यहाँ पर कार्ड्स में लग रहा है। मैं भी सिलेक्ट किया था 5 मुखी रुद्राक्ष। उनके डिसीज पर्सन कहीं ना कहीं दुखी हैं, वो भी कारण है उनकी मृत्यु का। वो अभी उनकी जो स्पिरिट है वो अभी भटक रही है,
उनको मुक्ति नहीं मिली है, ये यहाँ पर मैसेज है। हम देखेंगे जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये 3 मुखी रुद्राक्ष, तो ये जो भी आपके डिसीज पर्सन है उनका क्या संदेश है, क्या बताना चाहते हैं, ये जानते हैं। मैसेज from the deceased person of all those who selected the 3 Mukhi Rudraksh. Please tell me what is the message? What is the message from their deceased person? यहाँ पे आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर आपके जो भी डिसीज पर्सन है वो कुछ मैसेज आपको दे रहे हैं। एक और कार्ड हम यहाँ से निकालते हैं, देखते हैं। मैच्योर वुमेन का कार्ड आया है, कोई फीमेल हो सकती है जो ये गई हैं। वेल्दी मैन आया है, 1 फाइनल कार्ड, सडन वेल्थ। तो यहाँ पर जो भी आपके लव्ड वन है ये आपको एक मैसेज दे रहे हैं। हो सकता है कि ये आपकी मदर हो या कोई ऐसा पर्सन। तो यहाँ पर ये आपको जब देख रहे हैं, मतलब ये जो सॉर्ड्स आपकी चारों तरफ है, तो कहीं ना कहीं ये हवा है, एयर साइन है, तो ये एयर एनर्जी है। और यहाँ पर आपकी जो लव्ड वन है, जो डिसीज पर्सन है, वो लगातार देख रहे हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप काफ़ी परेशान हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो यहाँ पर आपके जो भी लव्ड वन है वो आपको कह रहे हैं कि आपको सडन वेल्थ मिलेगी, तो जो डिसीजन है उसको लो और आगे बढ़ो। यहाँ पर हो सकता है कि आप की शादी का कोई प्रपोजल है, आपकी शादी का, तो या कोई भी मेजर डिसीजन आपकी लाइफ का है। तो यहाँ पर जो भी आपके लव्ड वन है, डिसीज पर्सन है, वो आपसे कह रहे हैं कि आप वो डिसीजन लो। डिसीज पर्सन है वो आपका चाइल्ड था या कोई ऐसे, तो यहाँ पर वो आपको मदर और फादर को यहाँ मैसेज दे रहा है कि आपको यहाँ पर आने वाले समय में फाइनेंशियल गेन होगा, तो आप अपने काम पर ध्यान दें। तो यहाँ पर अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके जो ये स्पिरिट्स हैं, जो भी डिसीज पर्सन की स्पिरिट है, वो एक पॉजिटिव मैसेज दे रही है कि आने वाले समय में आपको धन लाभ होगा। और यहाँ पे आप उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप उनकी वाइफ हो सकते हैं, उनके हस्बैंड हो सकते हैं। तो जो भी वो स्पिरिट है वो आपको आने वाले समय के बारे में बता रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है, डिसीजन लेने के लिए कह रही है। यहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो जो भी वो डिसीज पर्सन है वो आपसे कह रहे हैं कि आप डिसीजन लें और जो भी आप करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। यहाँ वेल्थ है, सडन वेल्थ मिलेगी। तो ये मैसेज है आपके डिसीज पर्सन का, वो आपको बताना चाहते हैं कि जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप डिसीजन लें, क्योंकि वो जो भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी काम आप करने की सोच रहे हैं, उसमें आपको मेजर फाइनेंशियल गेन होगा। यहाँ पे भी देखिए ये दोनों साथ में यहाँ पे बैठे हुए दिख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अगर आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं या आप कोई और पर्सन है, तो वो आपके साथ यूनिटी में है, आज चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। वो हो सकता है बैड हेल्थ की वजह से चले गए, जो भी वो पर्सन था वो बैड हेल्थ की वजह से उन्हें जाना पड़ा, तो वो इसी चीज़ को यहाँ बता रहे हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप देखिए यहाँ पर अगर वो आपकी वाइफ है तो वो आपके पास बैठे हैं, हस्बैंड है तो साथ हैं, और एक ही आप चेयर शेयर कर रहे हैं। तो और अगर वो हस्बैंड और वाइफ नहीं है तो यहाँ पे पीछे एक चाइल्ड आप देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको वॉच कर रहा है। अगर वो बच्चा था तो क्योंकि आप दोनों यहाँ बैठे हैं, उनके पेरेंट्स, तो जो भी वो स्पिरिट थी वो आपको वॉच कर रही है। आपकी मदर हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपका चाइल्ड हो, तो जो भी वो था पर्सन वो आपको वॉच कर रहा है। वो बता रहा है कि एक बैड हेल्थ की वजह से मुझे जाना पड़ा, लेकिन आप परेशान ना हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, डिसीजन लें और आपको सडन वेल्थ मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है। जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था 3 मुखी रुद्राक्ष, उम्मीद करती हूँ आपको इस रीडिंग से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। आपकी जो भी लव्ड वंस हैं, जो भी डिसीज पर्सन हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।